बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आज ईरान ने कर दिया है, सारी जिंदगी याद रखेगा अमेरिका, सारी जिंदगी कतर याद रखेगा, पूरा वर्ल्ड याद रखेगा। ईरान ने आज अमेरिका का कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो तकरीबन $1.5 अरब का था, उसको मिसाइल मारकर तबाह कर दिया है। और ये तारीख का सबसे बड़ा इकदाम है। ये जो आप धुआं उठता देखे हैं कतर से, कतर ने कहा हमने सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ईरान ने अब जब कहा है कि तबाह कर दिया अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो उसके बाद कतर की जानिब से भी कह दिया गया है कि जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये तबाह हो गया है। ये इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा झटका था, आप अंदाजा करें कि इसकी रेंज क्या थी। 5000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो ये असल में उसको डिटेक्ट करता है। इसका असल काम ये है कि इसने डिटेक्ट करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने, और फिर उसने जो डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट करना है कि ये यहाँ पर आ रहा है, आपने यहाँ पर टारगेट करना है। जो फिर ईरान के मिसाइलों ने आकर कतर में इसका हशर किया है। आप छोड़े सारी सूरत हाल को, सारे अटैक्स को। $1.5 अरब आज अगर हम इसको इंस्टॉल करें बनाए जीरो से, तो तकरीबन $2 अरब के करीब तो ये बनेगा। जितनी महंगाई होगी $1.5 के करीब, जिसका काम ही इनकमिंग मिसाइलों को डिटेक्ट करना था। और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम ही होता है कि उसने डिटेक्ट करना है, आगे इंफॉर्मेशन देनी है, और डिफेंस सिस्टम ने तबाह करना है। ये रेडार सिस्टम टुकड़े टुकड़े कर दिया है ईरान ने, टुकड़े टुकड़े कर दिया है ईरान ने। और आज ये जो आप कतर से, दोहा से धुआं उठता देख रहे हैं, ये बेसिकली यही शाखसाना है। ये इतना बड़ा झटका लगा है कि आज के बाद अमेरिका की टेक्नोलॉजी पूरी तरह तबाह हो गई है। यानी आप अंदाजा करें, अब दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं है कि ये हमारी मदद करेगा। भाई तू कहां पर जाकर मदद करेगा। आप अंदाजा करें जो अमेरिका के साथ आज हो गया। ये जंग बड़ी जरूरी थी। आपको पता है कि इस जंग के बाद अमेरिका के लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल अब पैदा हो गई है कि अमेरिका अपसेट है, परेशान है, और उसको ये बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही कि मेरे साथ ये इतना खतरनाक मामला। ये हुआ क्या, देखिए मिसाइल आ रहे हैं ईरान के, उन मिसाइलों को रोकना असल में इनका काम था, लेकिन वो इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि हम आने वाले वक्त में किस जानिब जाने वाले हैं। अब मसला सारा ये हुआ है कि इसी तरह के डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं अबू धाबी में, इसी तरह के बहरीन में लगे हैं, कुवैत में लगे हुए हैं, इसी तरह के सऊदी अरब में लगे हैं। जब आपको पता है कतर में सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। तो अगर कतर के अंदर आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को पहले तबाह किया, फिर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, और डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया, बहरीन का तो हशर नशर कर दिया है ना आज ईरान के मिसाइलों ने। तो आप बताइए कि दुनिया के अंदर आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि भाई आप हमसे मिसाइल लें। अब इसका मतलब है, देखिए अब सबसे बड़ा मसला जो चैलेंज बना हुआ है वो ये है कि अब अमेरिका किस तरह पूरी दुनिया के अंदर अपना दिफा करता फिरेगा। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिस तरह आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अमेरिका अब किसी का दिफा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात करनी होगी कि मामलात क्या है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो वाकई बड़ी खतरनाक इस वक्त हो गई है। अब अमेरिका के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं बाकी रहा कि हमने कैसे मैनेज करना है। आपको पता है कि इस वक्त कतर, सऊदी अरब या बाकी सारे ममालिक अमेरिका को कह रहे हैं कि आप सीज फायर कर लें। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा तबाही होगी। लेकिन अब मसला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ पर फेस सेविंग के लिए पीछे हटता है तो इजराइल उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर इस सेविंग को या कोई ऐसा मामला सामने आता है फेस सेविंग की बजाय वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। इस वक्त हालत ये है कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि अभी हमारा 2 कमांडर से राब्ता नहीं हो पा रहा, और पॉसिबिलिटी है कि जो इजराइल ने अटैक किया है उसमें गालिबन इनके 2 कमांडर्स मारे गए हैं। तो ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त हो गई है, इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबाही के मामला सामने आए हैं। कुवैत को बड़ी बुरी तरह इस वक्त हिट किया गया है। ईरान ने असल में इतना बुरा रिस्पांस दिया है, यानी इतना बड़ा रिस्पांस दिया है इन ममालिक के लिए कि उनको ये समझ ही नहीं आ पा रही कि हमने क्या करना है। असल में ईरान ने जब ट्रैक किया जो इनिशियल
उनको चाइना रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। उस इंटेलिजेंस में उनको ये पता चला है कि जो अटैक हुआ है वो इन गल्फ कंट्रीज से हुआ है, और वाकई इन गल्फ कंट्रीज से जो अटैक हुआ है वो होते होते यहाँ तक पहुंचा है। ये वाकई ऐसी सूरत हाल है जिसके बाद ईरान इतना एग्रेसिव हो गया है, उसने फैसला कर लिया है कि अब मैंने इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर इतनी तबाही है और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने सबसे पहले फैसला किया। अब अगला मरला क्या है? देखिए, ईरान जितना एग्रेसिव हुआ पड़ा है, अब इन्होंने तबाह कर देना है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के बाकी फौजी अड्डे और अमेरिका के बाकी तमाम तर मामलात वो तबाह करने के लिए जा रहे हैं। सो जो भी अब हम हालात देख रहे हैं वो वाकई बड़े हैरान कर देने वाले हैं, बड़े तबाहकुन हैं। अमेरिका इजराइल को अब ये कह रहा है कि वो कोई रास्ता फाइंड आउट करें। आपको पता है ओमान से भी कांटेक्ट हुआ है कि आप लोग रास्ता करें, कोई यानी बीच की सूरत हाल निकाले, लेकिन इजराइल इसको करने नहीं दे रहा। ट्रंप ने स्पीच करनी थी कौम के साथ, एक तो उसने सुबह खिताब कर दिया, इवन के ईरान के सुप्रीम लीडर ने आकर कौम से करना था खिताब, लेकिन इस वक्त उनकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि उनका किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है। रिसेंटली जो हमने देखा था, बहुत सारे ऑफिशियल्स लोगों को लेकर जाना था और जाकर उनसे मुलाकात करवानी थी, तो वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला हुआ है। जो उनसे मुलाकात करवानी थी, उस मुलाकात के अंदर ऐसी भी सूरत हाल हमने देखी है कि जिनको भी मुलाकात करने के लिए आ जाए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही थी कि कोई हिट ना कर सके। उसका आपने एक फ़ायदा देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी जितने भी लोग हैं वो इस दफ़ा हमले में अभी तक महफूज रहे हैं, और इसीलिए आपको कहा था कि ईरान एक दफ़ा इतना एग्रेसिव हो गया तो वो फिर पीछे पलट कर नहीं देखेगा किसी को, वो नहीं छोड़ेगा किसी को। तो ईरान काफ़ी हद तक इस वक्त मामला ख़राब कर रहा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका को सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जिन ममालिक की फौजी अड्डे को इस्तेमाल करके उन्होंने अटैक किया है, उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम तो एक दिन के अंदर इतनी तबाही हो गई। देखिए, ये जो गल्फ कंट्रीज़ है, यहाँ पर जो अक्सरियत ममालिक से लोग आते हैं वो एशियंस हैं और लेबर बड़ी ज़्यादा आती है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे ममालिक से आए हैं। सो अब यहाँ जब ऐसा होता है तो टूरिज़्म का मामला होता है और बहुत सारी सूरत हाल होती है, तो वो एकदम ही आप देखते हैं चीज़ें ज़मीन बोस होना शुरू हो जाती है। अब कतर का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है, अब आप ये सोचें कि इसराइल ने अटैक किया था, अब कतर के अंदर नहीं रुक पाया, अब तो ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया है तो वो ये नहीं रुक पाए। तो इतने साल से मुझे एक भरम था कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं, अमेरिका के मिसाइल ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं, वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी सूरत हाल है। तो वाकई इस तरह का मामला अब देखने को मिल रहा है और हालात वाकई इस जानिब चले गए हैं कि अमेरिका इस फेज में उतर गया है कि जहां पर ना उसको अपनों की सपोर्ट हासिल है, ना राइट साइड से कोई मामला मिल रहे हैं, और सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि चाइना और रशिया बैक एंड पर मदद करें। ये जो उन्होंने कतर का डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, ये बगैर चाइना और रशिया की मदद के हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी की इतनी एक्यूरेसी बेहतर की है, इतना बेहतर काम किया है कि तभी जाकर ये मामला हुआ है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में हालात और ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के लिए। अब अमेरिका अगले मरहले के अंदर ये देखे कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जो ख़ास तौर पर इन खित्ते के अंदर गल्फ कंट्रीज़ में हैं, वो बुरी तरह हिट होने के लिए जा रही हैं। तो जब अमेरिका की कंट्रीज़ जैसे उसका साथ देने वाली, ये असल में अब हाथ खड़े कर दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पर तो हिट नहीं हो पा रहा, उसके तो फौजी अड्डे, लेकिन इन ममालिक का नुकसान हो रहा है। एयरलाइंस उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, सारे का सारा मामला हो रहा है। तो जब यहाँ से चीज़ें टर्न करके डिफरेंट जगहों पर जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि हालात क्या है। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही हैं, और ये चीज़ें लास्ट मोमेंट्स पर है। अब ये असल में आज इतना ज़्यादा अटैक जो किया है, उसके बाद ईरान ने पैगाम दिया है कि अगला अटैक जो आप लोग ख़तरनाक करेंगे, उस अटैक के अंदर हम और ज़्यादा तबाहकुन जवाब देंगे। तो अब देखना ये है कि अमेरिका इस हमले को रुकवाता है, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम तो उसका हो चुका हुआ है फेल। रही बात डिफेंस सिस्टम की, डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। अब आप सोचिए आपने ईरान को कैसे टैकल करना है, यानी अब आपके पास क्या ऐसी गीदड़ सिंगी बाकी रह गई है कि आप ईरान को टैकल करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर टैकल करने में नाकाम होते हैं तो समझ लें फिर आपका खेल खत्म हो गया है। देखिए, इसराइल आज बुरी तरह तबाह हुआ है, हाइफा इस वक्त बुरी तरह तबाह है। आप देखें तो हाइफा की तबाही की है, तेल अवीव की तबाही की, और ये भी दिन की रोशनी में अटैक हुआ है। जो रात की रोशनी में अटैक होते हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो उनको एक मौका दिया है कि आप अमेरिका की जंग से बाहर निकल जाएं, या अमेरिका को रोक दें, या उसको अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने से रोक दें।
देखिए वैसे तो सब ने ईरान को गारंटी दी थी कि हमारे मुल्क के फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन जो सूरत हाल अब हुई है वो वाकई बड़ी तबाहकुन है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब चलते हैं, मामलात किस जानिब चलते हैं, और जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है वो कितनी तबाहकुन है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मामलात अब ज़्यादा देर तक चलते हुए नज़र नहीं आ रहे ठीक, क्योंकि अमेरिका की तबाही सर पर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।